इस लेक्चर में हम आइसोस्टेसी पे प्राट का क्या विचार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राट इंग्लैंड के एक महान जियोलॉजिस्ट और मैथमेटिशियन थे। प्राट का पूरा नाम जॉन हेनरी प्राट या इनको आर्किडिकन प्राट भी कहा जाता है। भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में एक जियोडेटिक सर्वे यानी कि भू सर्वेक्षण हो रहा था। उस समय यह देखा गया कि हिमालय को जितना आकर्षण करना चाहिए था उतना नहीं करके वो कम आकर्षण कर रहा था। इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स हमने पिछले वीडियो में अच्छे से कवर किया है। इसमें हम सिर्फ प्राट के बारे में चर्चा करेंगे। प्राट महोदय ने कल्याण और कल्याणपुर के लिए गए अक्षांशीय माप के अंतर यानी कि 5.236 सेकेंड्स को भली भांति पढ़ा और हिमालय का औसत घनत्व 2.75 मानकर उसकी आकर्षण शक्ति की गणना की तो पता चला कि यह अंतर 15.885 सेकेंड का होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था, वो कम था। अंतर केवल 5.236 सेकेंड का ही था। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए प्राट ने हिमालय के आसपास के जो भी क्षेत्र थे उन सब का काफ़ी डिटेल्स अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर इन्होंने यह बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम होता है, वहीं पठारों का घनत्व मैदानों से कम होता है और मैदानों का घनत्व समुद्री तल से कम होता है। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू, ये मैदानी भाग और ये समुद्र ओशियन बेसिन हो गया। ठीक है, तो इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो देख रहे हैं आप माउंटेन वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इसका डेंसिटी कम होगा इसकी तुलना में, प्लेट्यू मतलब कि पठार की तुलना में। और पठार का जो घनत्व है वो मैदान के घनत्व से कम होगा और मैदान का जो घनत्व है वो समुद्र के नितल से कम होगा। इस तरह आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रिलीफ हाइट और डेंसिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप है, अर्थात अगर किसी खंड का हाइट जितना अधिक रहेगा उसका डेंसिटी उतना ही कम होगा। किसी कुलम का यानी किसी खंड का भूभाग का जितना हाइट कम होगा उसका डेंसिटी, उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। इस प्रकार प्राट महोदय ने बताया कि सबसे अधिक घनत्व ओशियन बेसिन का होगा, उसके बाद उससे कम मैदानी भाग का होगा, उससे कम पठारी भाग का होगा और सबसे कम मॉन्टेनियस भाग का होगा, अर्थात पर्वतीय भाग का होगा। अगला है यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वैरिंग डेंसिटी, अर्थात समान गहराई बदलता घनत्व। जिसका अर्थ हुआ कि एक स्तंभ में यानी कि एक कुलम में घनत्व नहीं बदलता है, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में यानी कि एक कुलम से दूसरे कुलम में घनत्व में अंतर पाया जाता है, अर्थात यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वैरिंग डेंसिटी। अब है लेवल ऑफ कंपनसेशन। लेवल ऑफ कंपनसेशन का मतलब है, यहाँ प्राट के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है और नीचे समान घनत्व होता है।
लाइन ऑफ कंपनसेशन के नीचे जितने भी हमारे कूलम्स थे सबका डेंसिटी एक समान ही आता है, यानी जो भी परिवर्तन होगा घनत्व में वो लाइन ऑफ कंपनसेशन के ऊपर ही पाया जाएगा। लाइन ऑफ कंपनसेशन के नीचे कोई भी घनत्व में परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। आइए प्राट के इस एग्जाम्पल के थ्रू प्राट के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप देखिए कि एक कूलम का हाइट ज़्यादा है, बी का हाइट जो है वो कम है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि बी का हाइट कम है तो मतलब कि बी का डेंसिटी ज़्यादा होगा ए के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है ए का डेंसिटी कम होगा, बी का डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि ए का हाइट ज़्यादा है और बी का हाइट कम है। लेकिन जैसे ही ये लाइन ऑफ कंपनसेशन को पार करके लेवल ऑफ कंपनसेशन में आता है तो आप देखते हैं कि यहाँ दोनों का डेंसिटी बराबर हो जाता है, ठीक है। तो प्राट ने यही समझाने का प्रयास किया कि जैसे ही डिफरेंट डेंसिटी वाले कूलम्स जैसे ही लाइन ऑफ कंपनसेशन पार करके लेवल ऑफ कंपनसेशन में आते हैं तो डेंसिटी तो आपको घनत्व में परिवर्तन नहीं दिखेगा। प्राट ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, तो मरकरी में लेड, आयरन, एंटीमनी और जिंक को डुबाया। यहाँ पे लेड का जो डेंसिटी है वो 11 है, आयरन का 8 है, एंटीमनी का 6.6 है और जिंक का 7 है। विभिन्न प्रकार के घनत्व वाले धातु को प्राट ने मरकरी में यानी कि पारा में डुबोकर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में प्राट ने यह देखा कि जिसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है यानी कि 11 है लेड का, उसकी ऊंचाई सबसे कम है, परंतु एंटीमनी जिसका घनत्व सबसे कम है 6.6, ये सबसे अधिक ऊंचा है। अर्थात हायर द कॉलम लोअर द डेंसिटी एंड लोअर द कॉलम हायर द डेंसिटी। अर्थात जो भाग जितना ऊंचा होगा उसकी घनत्व उतनी ही कम होगी और जो भाग जितना नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्राट ने बताया कि पृथ्वी पर भी माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स और बेसिन्स इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। जिसका घनत्व सबसे कम रहता है उसकी ऊंचाई उतनी अधिक होती है और जिसका घनत्व सबसे अधिक होता है उसकी ऊंचाई उतनी ही कम होती है। यही कारण है कि माउंटेन से ज़्यादा घनत्व पठार का होता है, पठार से ज़्यादा घनत्व मैदानी भाग का होता है, मैदानी भाग से ज़्यादा घनत्व ओशन बेसिन का होता है। इस तरह प्राट ने माना कि पृथ्वी 3 कंसेंट्रिक लेयर से बनी हुई है, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर। ये हो गया बैरिस्फीयर, उसके ऊपर हो गया पायरोस्फीयर और सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया लिथोस्फीयर। ऊपरी भाग लिथोस्फीयर कहलाता है, बीच वाला भाग पायरोस्फीयर कहलाता है और आंतरिक भाग बैरिस्फीयर कहलाता है। और लेवल ऑफ कंपनसेशन जो है वो लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे पाया जाता है, इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे। अर्थात डेंसिटी जो है वो सिर्फ लिथोस्फीयर में ही बदलता है, क्योंकि लिथोस्फीयर के जस्ट बाद जो है वो पैरोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें लेवल ऑफ कंपनसेशन पाया जाता है, जहाँ पे डेंसिटी वेरी नहीं करता है। ऐसा प्राट का मानना था। इस तरह आर्किटिक एंड प्राट लॉ ऑफ कंपनसेशन में विश्वास करते थे, लॉ ऑफ फ्लटेशन में विश्वास नहीं करते थे। अर्थात प्राट क्षतिपूर्ति के नियम में विश्वास रखते थे। दूसरा कंक्लूजन यह निकलता है कि
ऊंचे कॉलम का डेंसिटी कम होगा और जो नीचे वाले कॉलम है उनका डेंसिटी ज़्यादा होगा। तीसरा कंक्लूज़न यह निकलता है कि एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता है, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वैरिंग डेंसिटी। और एक निश्चित तल के नीचे जाने के बाद डेंसिटी में समानता देखने को मिलती है और वह तल होता है लेवल ऑफ कंपनसेशन। बॉबी के अनुसार एरी और प्राट के मतों में प्रमुख अंतर इस रूप में है कि एरी ने बताया है कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, लेकिन केवल उनकी गहराई में अंतर होता है, जबकि प्राट ने बताया है कि एक समान गहराई में घनत्व का अंतर होता है। अगले वीडियो में हम आइसोस्टेसिस पे एरी के व्यू को देखेंगे। फ़िलहाल इस टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो आप ज़रूर संपर्क करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।